नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्लास 10th का सीबीएसई का जो इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा। उसमें जो डिस्क्रिप्टिव कॉम्प्रहेंशन पैसेज आएगा उसको हमें पेपर में कैसे अटेंड करना चाहिए। तो हमारा प्रश्न है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। आपको पहले तो एक पेपर में एक ये पैसेज दिया रहेगा, इसको आपको पढ़ना होगा, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद आपको जो प्रश्न उत्तर पूछा जाएगा उसके आपको जवाब देना है, ठीक है। तो लिखा है कि फ्रैंकनेस का मतलब होता है स्पष्टवादी होना या मुंह फट होना, यानी किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा घुल मिल के रहना, फ्रैंकनेस, ठीक है। तो लिखा है फ्रैंकनेस में बी अमंग द मोस्ट ओवररेटेड ऑफ वर्च्यू। कहता है कि जो फ्रैंकनेस होता है यानी स्पष्टवादिता होना, वो बहुत ही ज़्यादा एक वर्च्यू माने गुण है, बहुत ही एक अच्छा गुण होता है, बहुत बढ़िया गुण होता है। एंड हेयर्स वाई, और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज क्योंकि अनरिस्ट्रिक्टेड एंड अनफिल्ट्रेटेड फ्रैंकनेस इज ए रेसिपी फॉर ब्रेकिंग रिलेशनशिप। लेकिन क्योंकि अगर अनरिस्ट्रिक्टेड यानी अप्रतिबंधित, अमर्यादित, अबाधित और अनफिल्टर्ड यानी बिना जिसमें बिना अनफिल्टर्ड किए हुए, फिल्टर्ड माने होता है छना हुआ, और बिना छना हुआ जो फ्रैंकनेस होगा, जिसके जो प्रतिबंध होगा और जो छना हुआपन छुपा के रखने वाली चीज़ जैसी नहीं होगी, तो फिर ये कई सारे रिलेशनशिप को तोड़ भी देती है। इवन द क्लोजेस्ट वन, नज़दीकी चीज़ों को भी तोड़ देती है। सच फ्रैंकनेस, इस प्रकार की जो फ्रैंकनेस होती है, इज़ अंडरस्टैंडेबल, ये अंडरस्टैंडेबल माने समझ में आने योग्य होती है, एक्सेप्टेबल स्वीकार्य योग्य होती है, एंड इवन क्यूट ओनली इन चिल्ड्रन, और ऐसा जो अच्छापन होता है ये केवल बच्चों में होता है। अंडर द एज ऑफ 5, जो 5 साल से नीचे की उम्र के बच्चे होते हैं, उनके अंदर फ्रैंकनेस बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो नासमझ होते हैं और वो कोई भी चीज़ों को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। तो वो हर चीज़ों को हर किसी के साथ वो फ्रैंकनेस रहते हैं, स्पष्टवादिता रहते हैं, मुंहफट रहते हैं, दिल की बात खोल के करते हैं, ठीक है। थिंकिंग बिफोर वन स्पीक्स, कहता है हर किसी को बोलने से पहले सोचना चाहिए। एंड यूजिंग रिस्ट्रेन आर हॉलमार्क्स, और जो प्रतिबंध होता है वो हॉलमार्क्स में प्रमाणिक होता है ऑफ ग्रोविंग मैच्योरिटी, यानी जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे अंदर प्रतिबद्धता और प्रामाणिकता बढ़ती जाती है। एंड प्रिपरेशन फॉर लाइफ, और हम अपने जीवन के लिए तैयार होते जाते हैं। यानी बच्चे तो मुंहफट होते हैं, लेकिन बड़े होने पर हम ऐसे नहीं रहते हैं। लर्निंग टू पुट ए फिल्टर बिटवीन थॉट्स एंड स्पोकन वर्ड, तो हम सीखते जाते हैं। फिल्टर माने भेदभाव करना, अपने विचार के और बोलने के बातों में, शब्दों में हम अंतर सीख जाते हैं। एंड इवन मोर इम्पोर्टेंटली रिटन वर्ड, और लिखित शब्दों को लेकर भी। इज ए इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल, ये ना हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल माने कौशल है। थिंक इज ए पॉपुलर एक्रोनिमी फॉर ट्रुथ, एक्रोनोमिक होता है आदि वर्णक शब्द। तो कहता है कि कोई भी हम शब्द बोल रहे हैं उसके प्रति हमें सोचना चाहिए सही से। एंड हेल्पफुल, वो हमारे लिए उपयोगी होगी, इंस्पिरेशनल होगी, नेसेसरी होगी और काइंड होगी। दिस वुड डू वंडरफुल्ली वेल एज ए फिल्टर इन आवर माइंड, और इस प्रकार से हम अगर अपने दिमाग को इन सब चीज़ों से फिल्टर कर पाएँ तो ये हमारे लिए अच्छी होगी। इट इज़ गुड टू स्पीक, ये अच्छा है बोलना। वर्ड्स टू, जो सच है वो बोलना अच्छा है। बट ओनली अलोंग विद द अदर्स एट्रीब्यूट्स इन द एक्रोनॉमी, लेकिन हमें दूसरे के एट्रीब्यूट्स माने होता है लक्षण, तो दूसरे के लक्षणों को देख के बोलना चाहिए। एंड पार्टिकुलरली द लास्ट वन, काइंडनेस, और सबसे ज़रूरी है काइंडनेस माने दया के साथ बोलना चाहिए। इन द राइटियस ग्लो ऑफ स्पीकिंग व्हाट वी, अगर हमें सही से उभरना है
तो हमें सही से बोलना है जो हम बोलते हैं। सी एज द ट्रूथ, जैसे सच को देख देख के बोलना। वी ऑफन फॉरगेट टू बी काइंड, हम बोलते हैं तो हम दयालुपन भूल जाते हैं, काइंड बनना भूल जाते हैं। वी ब्लर्ट आउट, ब्लर्ट आउट का मतलब होता है तपाक से बोल देना, तो वी ब्लर आउट ट्रूथ, हम सच को तपाक से बोल देते हैं। इवन वेट इट इज़ टोटली अनहेल्पफुल, और कई बार वो पूर्ण रूप से हमारे लिए असहायक होती है, अमददगार होती है। एंड अननेसेसरी बने अनावश्यक होती है टू डू सो। ऐसा कई बार सच बोलना हमारे लिए अनावश्यक और बिना किसी के मदद मतलब ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता है। तो सो लेट अलोन इंस्पायरिंग, तो हमें पहले अपने आप को इंस्पायर करना होगा। टू ओफन सच ट्रूथ टेलिंग इज़ डिस्क्रिप्टिव, हमें जानना होगा कि ये जो सच बोलते हैं ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी हो सकता है। रेदर देन ए नोबल, एक बढ़िया काम से बुरा काम सच बोलना भी हो सकता है। ट्रूथ टेलिंग, सच ट्रूथ टेलिंग इज रिस्ट्रिक्टिव रेदर देन नोबल। ओनली दोज हु डू नॉट केयर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसे लोग जो परवाह नहीं करते हैं कि क्या परिणाम होंगे सच बोलने के, कैन अफोर्ड द लग्जरी ऑफ स्पीकिंग देयर माइंड्स, तो वो कुछ भी अपने दिमाग में जो भी आता है वो बोल देते हैं। तो वेन एवर और वेयर एवर, तो हम कहीं भी और कभी भी बोल देते हैं। दे प्लीज वैन रिलेशनशिप आर एट स्टेक, वैन रिलेशनशिप, लेकिन जब जो संबंध होते हैं वो स्टेक पर है। स्टेक माने होता है दाव पर लगे हैं, स्टेक माने दाव लगाना या लगातार नज़र रखना। तो इट इज़ एसेंशियल टू चूज़ द टाइम, तो ये ज़रूरी हो जाता है चुनना ऐसे समय को, ऐसे प्लेस को यानी स्थान को, एंड वर्ड शब्दों को अप्रोप्रिएटली वैन, हमें उचित से समय को, स्थान को, शब्दों को चुनना होगा। वैन इम्पोर्टेंटली अनप्लीजेंट ट्रूथ, तो जब भी हम अनप्लीजेंट ट्रूथ बोलने जा रहे हों तो हमें समय का ध्यान रखना होगा, स्थान का और शब्दों का ध्यान रखना होगा। एंड इवन देन, और यहाँ तक कि ओनली वैन एब्सोल्युटली नेसेसरी, और जब बहुत ज़रूरी हो तभी। एंड विद द एटमोस्ट काइंडनेस, और वो भी दया भावना के साथ। स्पीकिंग विदाउट फोर थॉट्स, कहता है कि बिना सोच विचार के बोलना कैन बी इवन मोर डेंजरस, वो बहुत कभी कभी बहुत खतरनाक हो जाता है। इन अदर सर्कमस्टांसिस, किसी किसी परिस्थितियों में हानिकारक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, व्हेन समवन हैज़ अनट्रस्टेड, जब कोई हम पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेता है, विद ए सीक्रेट, किसी सीक्रेट को लेकर। ए साइन ऑफ मैच्योरिटी इज़ दैट एबिलिटी, तो हमारे वयस्क और मैच्योर होने की ये पहचान है कि हमारे अंदर योग्यता आए टू कीप ए सीक्रेट, कि हम कोई सीक्रेट है तो हम उसको सीक्रेट रख पाएँ। वेरी यंग चाइल्ड आर इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ सीक्रेट, तो जो यंग चिल्ड्रन होते हैं वो योग्य होते हैं, ये वो अंडरस्टैंडिंग, वो समझ पाते हैं, रहस्य के समझ को समझ पाते हैं। टू देम वेरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन इंटरेस्टिंग, तो हर किसी के लिए कोई चीज़ जो दिलचस्पी हो सकती है। न्यू एंड मीन टू बी शेयर, तो नए और दूसरे अर्थों को हम दूसरों को शेयर कर देते हैं। एज वी ग्रो ओल्डर, हम बड़े होते जाते हैं। तो छोटे बच्चे तो कह रहे हैं कि कहीं भी शेयर कर देते हैं, लेकिन जब हम बड़े होते जाते हैं, वी ऑल लर्न, हम सब सीख जाते हैं कि हाउ टू कीप ए सीक्रेट, कि कोई भी रहस्य को कैसे सीक्रेट रखना है, गुप्त रखना है। बट टू ऑफन वी कीप ओनली आवर ओन सीक्रेट, हम केवल अपने ही सीक्रेट को रख पाते हैं। एंड नॉट दोज, हम उनको नहीं रख पाते हैं। दैट अदर कॉन्फाइंड इन अस, दूसरे लोग जो हम पे विश्वास करते हैं हम उनके सीक्रेट को सीक्रेट नहीं रख पाते हैं। वी में ब्लर्ट आउट समथिंग ए फ्रेंड, हम मतलब कह देते हैं, बोल देते हैं, किसी दोस्त के बारे में कुछ बोल देते हैं। टोल्ड अस इन द कॉन्फिडेंस, जिसने हमें बताया होता है आत्मविश्वास से, हम उसी के बारे में बोल देते हैं। परहैप्स माने शायद, केयरलेसली यानी उसने बेपरवाही में हमें बता दिया होता है। बट ऑफन टू अपीयर इम्पोर्टेंट इन अदर्स पीपल एस्टिमेशन, तो शायद लापरवाही में ही बोल दिया हो। तो अक्सर ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें जो दूसरों के पूर्वानुमान की होती हैं हमें प्रकट नहीं करनी चाहिए। इट गिव्स अस ए सेंस ऑफ पावर टू नो, ये हमें सेंस ऑफ पावर देता है इस जानने का कि समथिंग दैट योर फ्रेंड्स डोंट, जो तुम्हारे दोस्त नहीं जानते हैं। एंड इट इज़ रिक्वायर कॉन्शियस
तो इसके लिए हमें चाहिए समझ, एफर्ट टू कीप द इंफॉर्मेशन टू आवर सेल्फ, या ऐसी सूचनाओं को हम समझ कर अपने पास रखें। बट दिस इज़ द रियल टेस्ट ऑफ एन इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल, बट ये वास्तविक है, एक महत्वपूर्ण जीवन की कुशलता की वास्तविकता है कि सेल्फ रिस्ट्रेन, कि हम ना आत्म संयमी बने। रिवीलिंग ए फ्रेंड सीक्रेट, मतलब रिवीलिंग माने सबके सामने दिखाना, सबके सामने दोस्त के सीक्रेट को दिखाएं। इज टू बिट्रेयल टू द फ्रेंडशिप, तो ये अपने दोस्ती से धोखा करना होगा। इंडेड, इसके अलावा द कंसिक्वेंसेस में वेल स्प्रेडेड वे, तो इसके जो परिणाम होंगे ये बहुत ज़्यादा बेकार हो सकते हैं। बियॉन्ड द फ्रेंडशिप अलोन, केवल दोस्ती में ही नहीं, कई जगह इसके परिणाम बेकार हो सकते हैं। इट में लीड टू गॉसिप स्प्रेडिंग लाइक ए फॉरेस्ट फायर, कई बार ऐसी बातचीत करने से आज जो बात रहस्य होता है वो आग की तरह फैल जाती है। एंड डिस्ट्रॉइंग पीस ऑफ माइंड, इससे मन की शांति खो जाती है, नष्ट हो जाती है। एंड इवन लाइफ्स, और कई बार जीवन भी नष्ट हो जाते हैं। वर्ड्स हैव पावर टू हर्ट और हील, शब्दों में शक्ति होती है चोट पहुंचाने की या घाव को ठीक करने की। दे आर नॉट मोर टूल्स फॉर ट्वीटिंग एंड मेजरिंग, और ऐसे कोई उपकरण नहीं है जो इनको ट्वीटिंग और मैसेजिंग यानी इनको ठीक कर सकें, इनकी चुटकुलियों को ठीक कर सकें, संदेशों को ठीक कर सकें। बिफोर द टंग स्पीक्स, इसीलिए जीभ से बोलने से पहले, जुबान से बोलने से पहले, बिफोर द फिंगर्स फ्लाई ओवर द कीबोर्ड, और ऐसी उंगलियां कीबोर्ड पे दबाने से पहले। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू पोज, ये महत्वपूर्ण है कि हम थोड़ा विराम लें। एंड अप्लाई द थिंक इकोनॉमी फिल्टर, और हम ढंग से इसको सोचें, कोई सब बोलने के बारे में हम सोचें। एंड इट इज़ ट्रू, और ये सच हो, हेल्पफुल मददगार हो, इंस्पायरिंग हो, नेसेसरी हो और काइंड हो। तो पहले हम जो भी बोलने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, उसके बारे में हम पहले चेक करें कि उसके परिणाम क्या होंगे, वो सच होंगे, मददगार होंगे, इंस्पिरेशन होंगे किसी के लिए, या ज़रूरी होंगे, या फिर दयालु होंगे किसी के लिए। ये सोच समझ के बोलने की बात हो रही है यहाँ पे। 7वां पॉइंट है कि ऑफ कोर्स इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कम्युनिकेट, ये ज़रूरी है कि हम कम्युनिकेट यानी संचार करें एक दूसरे से। बट इट इज़ फार मोर इम्पोर्टेंट टू बी कंसिडरेट एंड अकम्पनसनेट, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कंसिडरेट कर सकें, संयम बरत सकें, और कंपनसेट मतलब संभाल के रख सकें, भरपाई कर सकें। एंड स्पीकिंग वेल इज़ ए स्किल, और ढंग से बोलना एक कुशलता है। स्पीकिंग काइंडली इज़ ए लाइफ स्किल, और ढंग से दयालुपन से बोलना भी एक जीवन की कुशलता है। तो ऊपर हमने पूरा पैसेज पढ़ा, तो कहता है बेस्ड ऑन यूर अंडरस्टैंडिंग, अपने समझ के आधार पर, ऑफ द पैसेज, इस पैसेज के समझ के आधार पर, आंसर एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम द 6 गिवन बिलो। तो नीचे जो 6 प्रश्न दिए हुए हैं इनके उत्तर देने को बोला है। पहला है जैसे पहला प्रश्न है हाउ मच ऑफ फ्रैंकनेस इज एक्सेप्टेबल, मतलब कहता है कि फ्रैंकनेस होता है, इसको कहाँ तक स्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, तो मतलब फ्रैंकनेस जो होता है ये कहाँ तक स्वीकार किया जा सकता है। तो इसका पैसेज, ये जो पहला प्रश्न है इसका उत्तर जो है पहले पैसेज में था। तो पैसेज में उत्तर था कि आप पैसेज में ढूंढो तो आपको उसमें मिल जाएगा कि वन शुड बी फ्रैंक टू द एक्सटेंट दैट इट डज नॉट अफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब हर किसी को इतना फ्रैंक होना चाहिए कि इससे किसी का रिलेशनशिप खराब ना हो। एंड कंप्लीट फ्रैंकनेस लुक गुड्स ओनली इन स्मॉल चिल्ड्रन, और जो पूर्ण फ्रैंकनेस है वो केवल बच्चों में, छोटे बच्चों में दिखती है जो 5 साल से छोटे हैं। एज वी ग्रो ओल्डर, और हम बड़े होते जाते हैं, तो वी शुड बी स्मार्ट एंड फिल्टर इन्फॉर्मेशन, और हम बड़े होते जाते हैं तो हम स्मार्ट होते जाते हैं और किसी भी सूचना को हम छान कर रखते हैं यानी संभाल कर रखते हैं, बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट डज द टर्म पुट ए फिल्टर मीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, कहते हैं व्हाट डज द टर्म पुट इन ए फिल्टर, पुट ए फिल्टर का मतलब क्या है यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में, यानी इसमें क्या बताया गया था इसका मतलब। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट टू पुट ए फिल्टर मीन्स
बिफोर स्पीकिंग ए सेंसिबल पर्सन विल फिल्टर वेन एवर ही विशेज टू से, ही विल थिंक थ्रू हिज थॉट्स बिफोर अटरिंग ए वर्ड। इसमें ये कहा गया है कि जो भी हम बोलते हैं या सेंसिबल पर्सन जो भी बोलता है वो बोलने से पहले जो भी इच्छा रखता है उसके लिए पहले उसे ढंग से सोचता है और फिर उसको बोलता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द राइटर के अनुसार व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू रिवील द ट्रूथ, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है रिवील द ट्रूथ यानी सच्चाई को बोलने का, बताने का। द राइटर सेज दैट वन मस्ट इंश्योर दैट द प्लेस टाइम एंड वर्ड्स आर चूजन विद ए केयर। राइटर कहता है कि हम जो भी सच बोलते हैं जब तो हमें प्लेस टाइम और वर्ड्स को ढंग से चुनना चाहिए। इन एडिशन टू दिस वन मस्ट यूज़ वेरी काइंड वर्ड्स टू कन्वे द ट्रूथ, और सबसे ज़रूरी है कि जब भी हम बोलें तो उसके लिए बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आगे लिखा है कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप सीक्रेट, कोई सीक्रेट को इम्पोर्टेंट रखना क्यों ज़रूरी है। तो it is very important to keep secret, we may blurt out something a friend told us in confidence, it is careless manner but often to appear important in others people estimation, so it requires conscious effort to keep the information to ourselves। तो कहता है कि जो रहस्य रखना है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्त हमें कुछ भी कह देते हैं, आत्मविश्वास से कह देते हैं, तो हम वो जो भी कहते हैं हमें उसको संभाल के मतलब ढंग से किसी के पास रखना चाहिए, और इससे मतलब किसी दूसरे को नुकसान ना हो और सही जानकारी मिल सके, ऐसा बोलना चाहिए। द एनोनियम ऑफ द क्रुएलिटी, क्रुएलिटी का विलोम शब्द बताना है, वो होता है काइंडनेस। अगला है व्हाट आर द पावर ऑफ वर्ड्स एक्सक्लूडिंग ट्वीटिंग एंड मैसेजिंग। तो ट्वीटिंग बट व्हाट आर द पावर वर्ड्स एक्सक्लूडिंग ट्वीटिंग एंड मैसेजिंग, ट्वीटिंग और मैसेजिंग का एक्सक्लूडिंग वर्ड होना है तो वो है हर्ट एंड हील, ठीक है। तो हमने ये पूरा पैसेज पढ़ा, इस पूरे पैसेज को पढ़कर आपको जो है पेपर में प्रश्न उत्तर देना होता है। तो आपका जो ज़्यादातर प्रश्न है वो इसी पैसेज में से ही होते हैं, और इसी पैसेज में आपको उसके उत्तर भी मिल जाते हैं। उत्तर को इन्हीं पैसेज में ना लिखा जाए, इन्हीं पैसेज में से देख के ना लिखा जाए, थोड़ा अपने समझ के आधार पर ही लिखना चाहिए, ठीक है। अब जैसे अभी हमने देखा कि पहला प्रश्न था कि हाउ मच ऑफ फ्रैंकनेस इज़ एक्सेप्टेबल, कि मतलब कितनी मात्रा में एक्सेप्टेबल जो है होनी चाहिए फ्रैंकनेस, तो यहीं पे उत्तर था। तो फ्रैंकनेस जो होती है तो इसी में उत्तर है पहले पैसेज में, ठीक है। तो इसमें उत्तर है कि फ्रैंकनेस जो होती है वो ठीक होनी चाहिए, नहीं तो वो बहुत सारे रिलेशनशिप को ब्रेकअप कर देगी, और ऐसी जो फ्रैंकनेस होती है वो छोटे बच्चों में ही देखने को मिलती है और उसके अलावा ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। फिर ऐसे अगले प्रश्न का उत्तर भी इसी में, सारे इसी में मिल जाते हैं, ठीक है। इसी में से समझ के आपको उत्तर देना होता है, ठीक है।